जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन को वेतन को लेकर फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान भूपेंद्र सिंह जी मेरे साथ है और इनकी पूरी टीम कहें या पूरी इनकी जो जितनी भी जमात है यहाँ की, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। देखिए, वेतन ना मिलना सबसे बड़ी परेशानी खासकर टीचर एसोसिएशन को आती है। बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद अगर वेतन ना मिलना तो फिर परिवार का पालन पोषण कैसे चलेगा। भूपेंद्र जी मेरे साथ हैं और मैं इनसे बात करना चाहूँगा। भूपेंद्र जी, आपका डेली लाइव उधमपुर में स्वागत है। धन्यवाद। और सर, ये बताएं मुझे कि कितनी देर से वेतन नहीं आपको मिला है। रवि जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिसंबर माह का जो वेतन है, पिछले माह का, जैसे 30 दिन हम लोग काम करते हैं, तो 30 दिन के बाद पहली तारीख को, ये बड़े सालों से हम मांग कर रहे हैं कि पहली तारीख को हमें वेतन मिलना चाहिए। लेकिन इस वर्ष आपने देखा, जनवरी के माह में हमारे पर्व रहे, लोहड़ी का, उसके बाद मकर संक्रांति, फिर भी हमें वेतन नहीं देना। और जम्मू प्रांत में ही वो, मतलब ये कोई, मुझे लगता है कोई साजिश है, कोई क्या प्लानिंग है सरकार की, या जो अधिकारी बैठे हुए हैं, क्योंकि वेतन ना देना, क्योंकि हम लोग तो संघर्ष में रहे हैं पहले ही। जब लगे मात्र 1500 रुपये में लगे, जो सरकारें कहती हैं हमने बड़ा एहसान किया लगा के, तो लगाना था ना सीधा परमानेंट टीचर, लगाना था सीधा 5000, 10,000, 1500 रुपये पे लगा दिया, 1000 रुपये पे लोग लगा दिए। कौन सा एहसान कर दिया आपने। फिर संघर्ष करके बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उस सैलरी को 1500 से 3000 किया। फिर रेगुलेशन हुआ, वो भी संघर्ष करने के बाद। फिर वेतन हमें मिलता नहीं था, कभी 4 महीने बाद, कभी 5 महीने बाद, तो वो भी हड़तालें करके बड़ी मुश्किल से। तो अभी हमें लगा था कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सुख शांति से हम लोग, हमारी ज़िंदगी चल रही है और हम बच्चों को भी कुछ देना चाहते हैं। रवि जी, हमने जब ये संगठन बनाया, मैं आपको भी दूंगा, हमने कुछ तैयार किया है बच्चों के लिए कि बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ, जैसे बच्चे माँ बाप का सम्मान कैसे करें, समाज में बड़ों का सम्मान कैसे करें। आजकल बच्चे हम देखते हैं कुछ गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं, उनको कैसे बचाएं, बच्चों का करैक्टर डेवलप कैसे हो, चरित्र निर्माण कैसे बने, उसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं कि बच्चे अच्छे बने। क्या मानते हैं आप कि आपके टीचर्स काफ़ी दूर दराज में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना है, वेतन ना मिलना कितनी परेशानी का सामना। मैं उसी पे आ रहा था कि हम अगर वो काम कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि 30 दिन के बाद हमें वेतन मिलना चाहिए। आप सोचिए, जिस शिक्षक के ऊपर पूरा घर निर्भर हो उसकी पत्नी, उसकी बहनें, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, उसको वेतन ना देना, तो कैसे, अगर दवाइयाँ लेनी होगी बुजुर्गों के लिए, और भी अगर कोई नौकरी करता है, आप देखते हैं गांव में और भी रिश्तेदार होते हैं, वो भी कभी कभी एक मंशा रखते हैं कि हमारा जी कोई रिश्तेदार नौकरी करता है, हमें भी हमारी कोई मदद करेगा। और वो भी इतना बड़ा पर्व था, अभी खास करके पर्व के ऊपर कोई सोचता था हमें कुछ लेके आएगा। लेकिन किसी को वेतन ना देना, मुझे लगता है ये कोई साजिश है इनकी, या कोई प्लानिंग है इनकी कि टीचरों को थोड़ा डिस्टर्ब करके रखो। क्या मानते हैं, खैर नेताओं की अगर मैं बात करूं तो उनका वेतन तो बढ़ता जा रहा है। देखिए ये आपस में सिर्फ एक दूसरे को सोशल मीडिया या अंदर खाने, ये एक दूसरे की लड़ाई है। अदरवाइज जब इनका वेतन बढ़ा पहले ही बड़ा वेतन था इनका, जब इनका वेतन बढ़ा तो वहाँ भी किसी पार्टी ने, किसी ने बोलना चाहिए था, भाई हमारा नहीं बढ़ाओ, पहले जहाँ की डेली वेजर्स को रेगुलाइज करो, पहले जहाँ की टीचर्स की प्रावधान बनाओ कि उनको पहली तारीख को वेतन दिया जाए। हमारे कितने बच्चे हैं रैबरे खेल में, NYC में, जो हमारे छोटे भाई लगे हैं और पढ़े लिखे हैं, वो पहले उनका कुछ करो। तो ये जो राजनीति है, ये जो लोग हैं, इनके बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये आपको, हम सभी को पता है कि इन्होंने ही बैठ के अपना वेतन बंद कमरे में बैठ के बढ़ा दिया। और मैं पिछले दिनों देख रहा था, बड़ी मीटिंग्स हो रही थी, मंत्री लोग मीटिंग ले रहे थे, वहाँ बड़े हरे विधायक थे, वहाँ भी ये बात बोलनी चाहिए थी कि इस लोहड़ी के त्यौहार पे जम्मू कश्मीर के टीचरों को वेतन नहीं है। अभी तक किसी ने ये बोला नहीं है। तो हम टीचर, हम अपने स्कूलों में काम करना चाहते हैं, और हम पढ़ाई के साथ हम जो लौकिक शिक्षा है, एजुकेशनली, इसके साथ साथ हम बच्चों को पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, हमारा राष्ट्र कैसे होना चाहिए, ऐसी शिक्षा देंगे। लेकिन सरकार हमें कोई, हमारी खामोशी को ये नहीं समझे कमजोरी कि हम बोल नहीं सकते हैं। हमने बड़ी हड़तालें की हैं। आने वाले समय में रवि जी, अगर हमारा वेतन देने में सरकार कोई आनाकानी करती है, सरकार द्वारा उसका यही रवैया रहता है, तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन बहुत बड़ा संघर्ष जो है वो खड़ा करेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। अपने मान सम्मान के लिए हम लोग सड़कों का सहारा भी ले सकते हैं। देखिए, ये थे भूपेंद्र सिंह जी, लेकिन एक चेतावनी भी दी गई है कि अगर इनका वेतन नहीं दिया जाता है तो आने वाले दिनों में ये सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात ये रहती है कि नेता लोग, लीडर लोग, अपना वेतन तो बंद कमरे के अंदर बढ़ाया जाता है, लेकिन जो डेली बेजर हैं, जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, चाहे वो PHE ले लें, चाहे बिजली विभाग ले लें, चाहे रहबरे तालीम ले लें, लेकिन उनकी तरफ नज़र नहीं दौड़ाई जाती है। इसी के चलते ये लोग परेशान होते हैं और फिर सड़कों पर आते हैं, और फिर परेशानी के बाद ये सरकार भी जागती है
वो भी कुछ ना कुछ कहती है, सोचती है, वो भी अपने बयान जारी किए जाते हैं, लेकिन इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हमारा वेतन नहीं दिया जाता तो आने वाले दिनों में वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।